So let's read the question. A molecule of a gas filled in a discharge tube gets ionized when an electron is detached from it. And electric field, okay, electric field आपको दिया गया है 5.0 किलोवोल्ट per meter exists in the vicinity. उसके नियर बाय इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 माइक्रोसेकेंड. हमें 1 माइक्रोसेकेंड का डिस्टेंस फाइंड करना है. एज्यूमिंग नो कोलिजन नहीं हो रहा है उन दोनों का. एंड पार्ट बी इसे फाइंड करना है. इफ द मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1 मिलीमीटर. ओके, estimate the time of transit of the free electron between successive collision. Okay, यहाँ पे जो गिवन डेटा दिया है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले. that is the given data. E is given to you 5 kilovolt per meter. Now that is, can I complete it? 5 into 10 raised to 3 volt per meter. This is the electric field given to you. Now t, that is time, 1 microsecond, that is 1 into 10 raised to minus 6 second. ये हो गया गिवन डेटा. आपका बेसिक फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू टाइम, F इज इक्वल टू Q इंटू E. यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे. दैट इज Q इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम into that is your 5 into 10 raised to 3. the electric field is given to you 5 into 10 raised to 3. यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. नाउ फोर्स, व्हाट इज द फोर्स गिवन टू यू? यहाँ जो ऊपर है लिख लेंगे 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम into 5 into 10 raised to 3 divided by 9.1. मास लिख लो 9.1 into 10 raised to minus 31. ओके, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. अभी हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. यू तो जीरो रहेगा, हाफ ए टी स्क्वेयर विल बी देयर. नाउ ये सबका अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, द आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 439.56 मीटर. I am going to put the value of acceleration, I am going to put the value of time, then I will get this answer. ओके, ये हो गया पार्ट ए का आंसर. अभी पार्ट बी के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा है, डिस्टेंस दिया है आपको, है ना, दैट इज 1 मिलीमीटर. मीन फ्री पाथ इज गिवन 1 millimeter. So for part B I am using this here. Part B, distance, that is 1 millimeter, can I say 1 mm here, that is 10 raised to minus 3 meter. ओके, नाउ ये जो डिस्टेंस है आपका, हम यूज करेंगे फिर से फॉर्मूला. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ एक्सेलरेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे हमने जो लिखा है वही एक्सेलरेशन यूज होगा. आई एम गोइंग टू यूज फाइंड द टाइम हियर. एस जो है आपका 10 रेज टू माइनस 3 रहेगा, सेम टू सेम, हाफ एज इट इज. नाउ एक्सेलरेशन जो होगा आपका 1.6 इंटू 5 अपॉन 9.1. ये देखो, माइनस 19 प्लस 3 और माइनस 31, इन सब का कैलकुलेशन करके आपका एक्सेलरेशन जो आएगा 10⁵ के फॉर्म में आएगा, राइट. जस्ट आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू हियर. 1.6 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31. सिंपली मैंने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी है जो एक्सेलरेशन की निकाली थी, इंटू टी स्क्वायर. बट यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.1 अपॉन 0.8 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻18. सो अगर हम यहाँ के कैलकुलेशन करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1.508 इंटू 10⁻⁹ second, 10⁻⁹ second. Can I say approximately 1.5 nanosecond? 1.5 nanosecond. This is the time required. यहाँ पे हमने कौन सी कंसेप्ट यूज की थी? हमने सबसे पहले यूज किया था यहाँ पे F is equal to Q into E and then F is equal to mass into acceleration. So we found acceleration first, then हमने एक फर्स्ट इक्वेशन S is equal to ut plus half at square किया, उससे डिस्टेंस फाइंड किया. सेकेंडली हमने फिर से क्या किया, S is equal to ut plus half at square किया, वहां से हमने टाइम फाइंड किया. तो एक बार हमें टाइम फाइंड करना था और एक बार हमें डिस्टेंस फाइंड करना था. ओके, नाउ this was all about the solution. Hope you understand well.
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।